प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों, पास्टर, प्रचारक, कोई मित्र, साथियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस आशीष भरा वीडियो में। तो एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए वचन। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा है यदि तू कर सकता है, क्या कर सकता है? जैसा कि हम मरकुस 9 अध्याय के 23 वचन में देखते हैं, यहाँ हम पाते हैं यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? आगे, यदि तू कर सकता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। कर सकता है तो कुछ मत कर, केवल तू विश्वास कर। और जब तू विश्वास करेगा ना, अपने जीवन में तू चमत्कार को होते हुए तू देखेगा। यीशु ने यह सब एक ऐसे पिता से कह रहे जिसका बेटा अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वह व्यक्ति कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन उसका बेटा कभी भी पूरी तरह से चंगा नहीं हुआ। जब उसने यीशु से कहा यदि तू कर सकता है, हेलो, यीशु उस पिता का ध्यान अविश्वास से हटाकर विश्वास की ओर लगा रहे थे। असंभव को हटाकर नजरें संभव की तरह ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तब यीशु ने ध्यान उसकी समस्या से हटाकर उसके विश्वास पर लगाया। हेलो, क्या लगाया? विश्वास पर लगाया। इसका अर्थ चमत्कार केवल समस्याओं के आकार पर नहीं, बल्कि विश्वास के स्तर पर निर्भर करता है। समस्याएं चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ जैसी क्यों ना हो, लो, वो आपके जीवन में चिट्ठी के समान बन जाएगी अगर आपका भरोसा बिना संदेह शक किए हुए आपके परमेश्वर के ऊपर रहेगा। विश्वास चमत्कार के द्वार को खोलता है। विश्वास चमत्कार के द्वार को खोलता है। जैसा कि इब्रानियों के 11 अध्याय के पहला वचन को देखेंगे तो यहाँ हम पाते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। क्या है? अब देखी वस्तुओं का परिणाम, यानी कि हम आशा और भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर लगाकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, तो हम विश्वास करें कि वो हमें मिल चुका है। बहुत से भाई बहन लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक तरफ प्रार्थना करेंगे, दूसरी तरफ मन में संदेह करें कि काम होगा या नहीं होगा। हम विश्वास के साथ घोषणा कर दें, आशा को थामे रहकर, यीशु के नाम ये काम सफल हो चुके हैं। चमत्कार कब होता है? अद्भुत कार्य कब होता है? मिरेकल कब होते हैं? जब आप विश्वास करते हैं। पहले अपने विश्वास को मजबूत करो, तब तुम अपने आंखों से चमत्कार को होते हुए तुम देखो। हेलो, प्रेज़ टू जीसस। कब? जब तू विश्वास करेगा, तब तू अपने जीवन में प्रभु की महिमा को तू देखेगा। हालेलुया। संदेह शक को निकालो, संदेह शक को निकालो, तब तुम अपने जीवन में देखोगे किस प्रकार से तुम्हारा जीवन चमत्कार से भर रहा है। अपनी आंखों से अद्भुत कार्यों को होते देखोगे। जो बातें असंभव लग रही होगी, जो काम असंभव लग रहे होंगे, वो संभव परमेश्वर आपके जीवन में करके देगा। आगे हम कुछ वचन देखेंगे, मत्ती 13 के 58, और उसने उसके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम ना किए। अविश्वास के कारण सामर्थ्य का काम वो नहीं कर सके। अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम जहां जाएंगे ज्योतिमय करते जाएंगे, वहां अंधकार हटती जाएगी, बंधन टूटती जाएगी, और आपके साथ साथ दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। अविश्वास हमारे आशीषों को रोकता है। जब हम प्रभु के वचन पर संदेह शक करते हैं, हमारी आशीष से रुक जाती है, हमारे पौधे में फल आना रुक जाते हैं, हमारे काम रुक जाते हैं। जब आपके मन में अविश्वास आता है तो करना क्या है? हमें विश्वास कर, विश्वास की कुंजी को थामे हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है, ताकि हम विश्वास के कार्यों को अपनी आंखों से होते हुए हम देख सके। याकूब 2 के 26 का, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। ये शरीर आत्मा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। ये मरा हुआ शरीर,
तो उसी प्रकार विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं, करने में भी दिखता है। और जब आप विश्वास करेंगे ना, तो आपके जीवन में फल दिखना शुरू हो जाएंगे। विश्वास का फल चंगाई, आशीष, छुटकारा, सफलता, ये सारी चीजें अपने जीवन में आप होते हुए देखें। एक और वचन देखेंगे, जैसे मत्ती के 9 अध्याय के 22 कहता है, यीशु ने कहा, बेटी धीरज रख, तेरे विश्वास तुझे चंगा कर दिया। बेटा बेटी, आज भी यीशु तुमसे ही कहता है, विश्वास रख। हालेलुया। धीरज के साथ अपने विश्वास को थामे रहो और प्रभु के पीछे तुम चलते रहो, उसके वचन को थामे रहो। पहले तुम बीमार थे, परेशानी में थे, समस्या में थे, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने सब ठीक कर दिया, लेकिन आप अभी कहाँ पाए जा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में पहले जैसा प्रभु को स्थान दे रहे हैं? मैं बहुत से बहनों को, भाइयों को देखता हूँ, पहले बहुत परेशान थे, बीमार में थे, दुखी में थे, परेशानी में थे, हर रोज प्रार्थना करवाते थे, हर रोज प्रार्थना करते थे, प्रार्थना शेयर करते थे, प्रभु के कार्यों के लिए बीज को बोते थे, और जब उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया, हेलो, प्रभु ने सब ठीक कर दिया, हालेलुया, फिर कहाँ हम पाए जा रहे हैं? अब प्रभु के लिए समय नहीं, उसके कार्यों के लिए देने के लिए हमारे पास नहीं है, जबकि पहले से प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया, समस्या परेशानियों से निकाल दिया है। हालेलुया। ये सारी बातें दर्शाता है कि हमारा विश्वास कितना है मसीह में। दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं विश्वास में, एक तो मतलबी और दूसरा प्रभु से प्रेम करने वाले। मतलबी वो लोग होते हैं जो समय समय पर प्रभु के पास आते हैं, यानी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जब उनकी जरूरतें पूरी हो रही है फिर प्रभु को भूल जाए, जब कुछ हो रहा है फिर प्रभु के पास आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। समस्या आ रही है तब प्रभु के पास आ रहे, बाकी समय हम कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? हाय हेलो, प्रभु से हम कहाँ कर रहे हैं? अपने जीवन में प्रभु को कहाँ स्थान दे रहे? केवल समस्या आएंगे तभी प्रभु को याद करेगा? नहीं, हम खुशी में भी हम प्रभु को याद करने वाले हो जाएं, और जब खुशी आनंद में जब ठीक रहे परिस्थितियाँ, उस समय जब हम प्रभु से प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं ना, तो शैतान भागता है और प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहती है। जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं तो प्रभु की स्वर्गदूत आपके ऊपर छाया करती है, आपकी आशीषें बने रहती है आपके जीवन में कुछ समयों के लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु में बने रहते ना, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर बने रहता। लेकिन जैसे आप प्रार्थना करना बंद करते हैं, प्रार्थना सुनना देखना बंद करते हैं, और धीरे धीरे आप प्रभु से क्या होंगे? अलग होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। एक समय पर परमेश्वर आपके साथ रहेगा, उसके कार्यों में आपकी सहायता करेगा, शत्रुओं से आपको बचाएगा। लेकिन जैसे ही आप प्रभु से अलग होते जाएंगे ना, ये जो गैप स्थान है ना, इसमें शैतान क्या कर जाएगा? बाधाओं को डालते जाएगा। और एक समय ऐसा है कि आप जब प्रभु से अलग हो जाएंगे ना, तब शैतान बीच में पूरा रास्ता ब्लॉक कर, अब रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अब यहाँ तक आने के लिए आपको पूरा संघर्ष करना पड़ेगा उसके विश्वास को जीतने के लिए फिर से। तो इसीलिए जो गैप है ना परमेश्वर से, इसे गैप मत करो, इसे परमेश्वर से बनाए रखो, परमेश्वर के करीब रहो, उसके निकटता में रहो और उससे दुआ प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। उससे अलग मत हो, प्रभु के पीछे चलते रहो, कार्यों को उससे सहयोग करते रहो। समय समय पर प्रभु आकाश और भंडार खोलकर और भी आपको ब्लेस किया और आगे ब्लेस करते चला जाएगा। हालेलुया। उसे छोड़ना मत कभी भी, प्रभु को अपने पास रखना, अपनी निकटता में रखना, उससे कभी दूर मत जाओ। प्रभु कभी हमसे दूर नहीं जाता है, बल्कि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। हमारे पास प्रभु रहता है, लेकिन हमारे गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। परमेश्वर तो वही है, लेकिन हम दूर होते चले जाते हैं। तो आज से अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दो। यीशु ने कहा, बेटी धीरज रख, तेरे विश्वास तो चंगा किया। जब विश्वास सच्चा और अटल होता है तो परमेश्वर असंभव को संभव में परिवर्तन कर देता है। हालेलुया। हमारा विश्वास परखा जाएगा, धीरज धरना। जब आप धीरज को, आशा को थामे रहेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर समय पर आपके जीवन में अपरम आशीष की वर्षा को भेजेगा और आपके जीवन परिवार घर में अपरम आशीष की वर्षा को परमेश्वर करेगा।
हालेलुया। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डालें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने, वचन को ध्यान से सुने। लगातार इस चैनल पे वचन आ रहा है, सुने और अपने जीवन में बरकतों को, आशीषों को आप प्राप्त करें। सभी को जय मसीह। आमीन। आए हम छोटी सी प्रार्थना। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यह समय के लिए कि आपने जो वचन पवित्र आत्मा में होकर आज देने के लिए सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। इनके विश्वास और आशा को और मजबूत कर पिता, मसीह में इन्हें और आगे बढ़ा, ताकि इनका जीवन, घर परिवार तेरे नाम से ब्लेस हो जाए। तेरी आशीष से इनके जीवन धारा के समान बहे और इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए। ऐसी आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष सुनते आज। आमीन। बोल यीशु मसीह की